अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। 1.2 एक्सरसाइज करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स की कितनी टाइप्स हैं और फर्दर टाइप्स में भी आगे वो हमारे पास किस चीज़ को रिलेट कर रहा है। ठीक है, हमारे पास टोटल 11 टाइप्स हैं। रो, कॉलम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, नल। नल को हम लोग ज़ीरो भी कहते हैं। डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम लोग वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करेंगे और साथ में हम एग्जांपल से उसको रिलेट भी करेंगे कि वो डेफिनेशन पर पूरा उतरता है या नहीं उतरता। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है कि सिंपल एक रो होती है। रो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो कि लेफ़्ट टू राइट की तरफ जा रहा होता है। उसकी डायरेक्शन क्या होती है, लेफ़्ट टू राइट। अब यहाँ पे भी आप लोग देखें कि रो जो है, अब मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा ए एंड बी, यहाँ पे सिंपल एक ही रो है और इसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। रो मैट्रिक्स इन सेंस कि देखिए यहाँ से ये किस तरफ जा रहा है, लेफ़्ट टू राइट। अगर मैं इसको यूँ लिख लूँ ए एंड बी, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स नहीं होगा, बल्कि हमारे पास रो मैट्रिक्स क्या होगा कि जो कि लेफ़्ट टू राइट के तौर पर डायरेक्शन जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स विच कैन ओनली कंटेन द वन रो और रोज। ठीक है, अब हम लोग करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स बेसिकली हमारे पास वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें खाली एक कॉलम होता है। कॉलम बेसिकली हमारे पास उसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। अब जिस तरीके से हम लोग ने इसकी बात की थी ना कि ये ए एंड बी, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स नहीं है, बट इट विल बी द कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स की डायरेक्शन हमारे पास यूँ होती है, ए या बी। अगर आप इसे नंबर्स के फॉर्म पे लिखिए तो 1 2 3, ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक या दो या तीन जो नंबर्स हैं उन्हीं पे मुश्तमिल हो, ये 5 रोज़ तक भी जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, कॉलम है। कॉलम की डायरेक्शन बेसिक सिंपल, इन दोनों के दरम्यान में डिफरेंस क्या है कि एक की डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है और दूसरे की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो ये देखिए टॉप टू बॉटम। अब इसको हम लोग कॉलम कहेंगे, इसको हम रो नहीं कह सकते, क्योंकि रो की हमारे पास पता है कि वो कौन सी डायरेक्शन होती है, लेफ़्ट टू राइट होती है। अब हम डिस्कस करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को। स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली हमारे पास होता क्या है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास एक छोटा सा, आप कह दें, हिंट टाइप है या फार्मूला है कि सिंपल एक फार्मूला होता है कि जिसमें रो इज़ इक्वल्स टू कॉलम। अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें अब आप मुझे बताएं ए बी सी एक्स वाई जेड। तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो रो है, रो इस डायरेक्शन में। ठीक है, हमारे पास कितनी है, 1 रो एंड 2 रो। तो यानी कि रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2। और यूँ कॉलम को देखा जाए तो 1 2 एंड 3 कॉलम हमारे पास कितने हैं, 3। तो इसका मतलब है कि रो इज़ नॉट इक्वल्स टू कॉलम, या कॉलम इज़ इक्वल्स टू द रो। तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है। सो दिस मीन कि हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि रो जो हो वो कॉलम के इक्वल हो। जिस तरीके से मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 1 2 3 4। अब इसमें हमारे पास रो 1 रो 2, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉलम 1 कॉलम 2। तो इसका मतलब है कि रो के जो नंबर ऑफ़ द रोज़ हैं वो इक्वल है नंबर ऑफ़ द कॉलम के। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब जो रेक्टेंगल मैट्रिक्स होता है ना, उसमें हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि रो इज़ नॉट इक्वल्स टू कॉलम। कि अब जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होते हैं ना, यहाँ पे हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से पहले हम समझते हैं। अब यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ए बी सी एंड डी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रो 1 रो 2 एंड यहाँ पे हमारे पास कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। तो हमारे पास क्या आ जाता है ऑर्डर, अगर हम लोग इस ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स निकालें तो हमारे पास क्या आ जाता है, रो मल्टीप्लाई विद कॉलम। रो हमारे पास कितनी थी, 2। कॉलम हमारे पास कितने हैं, 2। यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इसका ऑर्डर आ रहा है। तो दिस मीन कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ना कि रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए हमारे पास सिंपल एक कंडीशन होती है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो इक्वल नहीं होने चाहिए नंबर ऑफ़ द कॉलम के। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे आप देखें रो 1 रो 2, यहाँ पे कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर, अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2
मल्टीप्लाई विथ 1 2 3 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या देते हैं 2 मल्टीप्लाई विथ 3 विच मीन्स कि नंबर ऑफ द रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ द कॉलम, सो दिस मीन दैट दिस मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगल मैट्रिक्स। ये बहुत ईजी है। ज़ीरो और नल मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं कि वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। अब जिस तरीके से जो ज़ीरो और नल मैट्रिक्स होते हैं ना उसको डोनेट भी हम किससे करते हैं, ओ से, कि ओ इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो ज़ीरो, यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना इसमें आप लोगों ने कोई भी 1 2 3 नहीं देखा, इसमें सारे क्या हैं, ज़ीरो डिजिट्स हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रेक्टेंगल फॉर्म में हो या आपके पास इस फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन ज़ीरो मैट्रिक्स को हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। और ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ये एम्प्टी मैट्रिक्स है, अ टाइप एम्प्टी मैट्रिक्स। तो देखें एम्प्टी मैट्रिक्स तो बिल्कुल एम्प्टी होता है ना, लेकिन नल और ज़ीरो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। यहाँ पे कोई 1 2 3 या A B C कुछ भी नहीं होता।